नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में वृक्षों को देवताओं का प्रतीक माना जाता है। ग्रहों के निमित्त इन्हें लगाकर उनसे शुभ लाभ प्राप्त किए जाते हैं। पितरों की संतुष्टि के लिए भी वृक्ष लगाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कई पेड़ पौधों के नानाविध भाग यानी फल, फूल, जड़, यहां तक कि टहनियां और कांटे भी तांत्रिक उपायों में इस्तेमाल किए जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पेड़ है अनार का पेड़। वैसे तो आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत अवश्य सुनी होगी, जिसका मतलब है किसी वस्तु की पूर्ति कम है लेकिन मांग अधिक है। असल में एक अनार का पेड़ 100 बीमारों को ठीक कर सकता है, जीवन के दुख कष्टों का निवारण कर सकता है। अनार का पौधा घर में लगाने से आपकी किस्मत के दरवाजे देवताओं की कृपा से खुल जाते हैं। अनार का पौधा घर परिसर में होता है तो ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि छा जाती है। गंगा दशहरा का दिन अनार का पेड़ लगाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी समाप्त होती है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन, सुख, समृद्धि और घर में बहुत शुद्धि की कामना रखने वाले लोगों को घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में अनार का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इस दिशा में यह पौधा अति शुभ फल प्रदान करता है। वैसे अनार का पौधा घर के सामने लगाना सर्वोत्तम माना गया है और घर के बीचों बीच अनार का पौधा बिल्कुल न लगाएं। अगर अनार के फूल शहद में डुबोकर शिवजी को अर्पित किए जाएं तो बड़े से बड़े कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अनार चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि अनार के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। अनार की लकड़ी का प्रयोग पूजा यंत्र बनाने में भी किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से हो या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनार का बड़ा महत्व माना जाता है। इसके चूर्ण से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अनार के छिलके आपकी त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाने में सक्षम होते हैं। इससे त्वचा रोग का खतरा कम हो जाता है। रोज मनुष्य अगर एक अनार खा ले तो जबान से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और अनार के माध्यम से कोई भी मनुष्य अपनी किस्मत को चमका सकता है। अनार के माध्यम से आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अनार की लकड़ी के धार्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। इसके जरिए आप अपने जीवन के दुख कष्टों को दूर कर सकते हैं, भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए जिससे कि जीवन की मुश्किलें दूर हों, तो आप अनार की लकड़ी से कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। राहु के स्वाति नक्षत्र के समय अनार की लकड़ी तोड़ करके घर में ले आएं। अगर घर परिसर में अनार का पौधा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, पर ध्यान रहे लकड़ी तोड़ने से पहले अनार वृक्ष से माफी जरूर मांग लें। फिर घर में ला करके उस लकड़ी पर हल्दी, चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर पूजा करें, फल मिष्ठान चढ़ाएं और फिर शनिवार के दिन उस लकड़ी को आप चांदी के ताबीज में डालकर काले धागे में इसे गले में पहन लें। इससे आपके ऊपर छाई हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर आपको शक है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है तो उसका प्रभाव दूर होने लगता है। किसी अज्ञात शत्रु के कारण जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वह दूर हो जाती है। कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। भाग्य आपका साथ देने लगता है। ध्यान रहे, यह ताबीज पहनने के लिए शनिवार का दिन ही चुने। अनार की लकड़ी का तंत्र विद्या में कलम की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अनार के कलम के बहुत सारे प्रयोग हैं। अनार की कलम को भोजपत्र, कुमकुम, गोरोचन और अष्टगंध के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अनार के कलम से आप कोई भी यंत्र भोजपत्र पर बनाकर पूजन कर सकते हैं। कोई भी मंत्र भोजपत्र पर लिखकर ताबीज में धारण कर सकते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनार की कलम का प्रयोग किया जाता है। घर में सुख शांति लाने के लिए भी अनार की कलम बड़ी कारगर साबित होती है। इस कलम की सहायता से वशीकरण, सम्मोहन आदि क्रियाएं भी की जाती है। ऐसी तांत्रिक क्रियाएं मन में किसी के लिए गलत भावना रखकर या किसी को नुकसान पहुंचाने हेतु नहीं करनी चाहिए। सकारात्मक भाव से अच्छे बदलाव करने हेतु इन्हें किया जाए तो ही ये सफल शुभ परिणाम देते हैं। अपने और घर परिवार के कल्याण के लिए अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। किसी भी रूठे हुए प्रेमी या प्रेमिका पर या फिर किसी प्रेमी युगल का मिलन कराने के लिए आप ये उपाय करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर गलत धारणा से किसी को वश करने हेतु इसे करेंगे तो यह अनुचित हो जाएगा। ऐसे किसी पति पत्नी में कोई अनबन है, किसी प्रेमी जोड़े में दरार पड़ गई है
तो अपने साथी को वश में करने के लिए आप अनार की लकड़ी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर घर में लाएं, उसे धूप दीप दिखाकर पूजा करें और मनोकामना बोलकर उसे अपनी दाईं भुजा में बांध लें। इससे मनचाहा व्यक्ति आपके पक्ष में होने लगता है। हर कोई आपकी बात मानने लगता है, आपकी इच्छानुसार प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगता है। और एक उपाय आप कर सकते हैं। अनार की छाल, हल्दी, दारू हल्दी, चंदन, सरसों और मसूर की दाल को समान मात्रा में लेकर पीसकर उसका उबटन बनाएं। 108 बार लक्ष्मी मंत्र बोलकर इसे सिद्ध करें। फिर इसे उबटन की तरह लगाकर सुखाकर जो व्यक्ति स्नानादि करके किसी भी पुरुष के सामने जाए तो वह वशीभूत हो जाएगा। तो आपके पति आपसे नाराज हैं, रिश्ते में कोई अनबन चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य आजमाएं। दोस्तों, अनार की लकड़ी व्यक्ति के भाग्य को पलटने की ताकत रखती है। यह मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करती है और तो और व्यक्ति को माला माल होने तक में सहायक होती है। कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, धन लाभ के लिए आप अनार की डंडी बताए हुए शुभ समय पर घर ले आएं। किसी स्वच्छ लाल वस्त्र पर उस टहनी को बिछा करके रख दें। फिर चौमुखी दीपक से टहनी की 5 बार आरती उतार लें। वहां तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें। फिर कुबेर मंत्र का आपको जाप करना है। कोई भी कुबेर मंत्र ले लें और उसका जाप कर लें। आप चाहें तो ओम यक्षय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर लौटे के पानी का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसी पूजा आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। फिर उस टहनी को पीले वस्त्र में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। धन आगमन के नए नए मार्ग खुलते जाएंगे। अचूक और बहुत शीघ्र असर देने वाला आजमाया हुआ उपाय है, यह आप जरूर करके देखें। अनार की लकड़ी को आप ऐसे भी घर पर तोड़कर ले आते हैं, अपने पूजा स्थल पर रख देते हैं और रोज धूप दीप करते हैं तो वह भी आपको गजब के लाभ दिलवाता है। अगर आप संतान से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, संतान आपकी बात नहीं मानती, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र पर अनार की टहनी तोड़ करके ले आएं। उसे गंगा जल से और फिर दूध से स्नान करवाएं। फिर पूजा पाठ के बाद उसको अभिमंत्रित कर लें। उसके समक्ष बैठकर अपने इष्ट देव का मंत्र बोलकर उसे अभिमंत्रित कर दें। फिर उस टहनी को पीले वस्त्र में लपेटकर बच्चों के कमरे में पीले रेशमी धागे से लटका दें। उसे किसी शोपीस की तरह सजाकर टांग सकते हैं। इससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चा अगर बहुत ज्यादा चंचल है तो अनार की लकड़ी से हनुमान जी की छोटी सी गदा बना करके बच्चे के गले में पहना दें। इससे बच्चों में ठहराव आता है, बच्चे शैतानी कम करने लगते हैं, उनमें एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है। धन विषयक समस्याओं से निजात पाने के लिए और एक उपाय आप कर सकते हैं। एक पान का पत्ता ले लें, उस पर अनार की लकड़ी को काट कर रख दें। आपके पास अनार की लकड़ी नहीं है तो यह उपाय शमी की लकड़ी से भी कर सकते हैं। फिर उस पत्ते को आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार धन का इंतजाम खुद ब खुद होता जाएगा। धन आगमन निरंतर होता चला जाएगा। शमी के वृक्ष में कई देवी देवताओं का निवास माना जाता है। खासकर शमी के जो कांटे होते हैं उनका प्रयोग मंत्र, तंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए किया जाता है। तो शनिवार के दिन आप शमी की लकड़ी से वेदी बनाकर के यज्ञ करते हैं तो माना जाता है मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्टों का नाश हो जाता है। महाकवि कालिदास को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गणेश जी को शमी के वृक्ष की पत्तियां अर्पित करें, मां दुर्गा को चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं, तो इसके शुभ परिणाम आपका जीवन सुखपूर्ण तरीके से बदल देते हैं। सच में पेड़ पौधे प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक वरदान ही है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।